गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल टाइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सेमी परमानेंट फास्टनर में रिवेट तो हमारा हो गया था। दूसरा हमारा होता है सोल्डर या सोल्डरिंग। सोल्डर या सोल्डरिंग से जो हम लोग जो कोई पार्ट्स को जोड़ते हैं तो वो हमारा भी आता है अर्धस्थायी फास्टनर के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद देख लेते हैं। देखिए, धातु के दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में अर्धस्थायी रूप से जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की प्रयोग की जाती है। इसमें ज्वाइंट को जोड़ने के लिए जो माध्यम प्रयोग लाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सोल्डर। सोल्डर देखिए क्या होता है, एक प्रकार का एलॉय होता है, एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें क्या होता है सीसा और लेड टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, सीसा और क्या होता है आपका सीसा और टीन का मिश्रण होता है। और साधारण जो हमारा सोल्डर का गलनांक होता है वो 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसके अतिरिक्त कई प्रकार के सोल्डर पाए जाते हैं जो कि 6 पॉइंट तालिका में दिए गए, मतलब इसी का मतलब कई परसेंटेज अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने हल्के फल्के काम करने में 50% प्रयोग करते हैं, मतलब सीसा 50% और टीन भी उसमें 50% होता है सोल्डर में। अब देखिए सोल्डरिंग क्या होती है कि ये एक प्रकार की कार्य प्रक्रिया मतलब प्रोसेस है जिसमें सोल्डर के द्वारा क्या करते हैं, जो हमारा ये सोल्डर होता है सीसा और टीन का, उसके द्वारा क्या करते हैं दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में अर्धस्थायी रूप से जोड़ा जाता है उसको हीट करके सोल्डर को। और सोल्डरिंग पैनल देखिए दो प्रकार से की जाती है, एक होता है हमारा सॉफ्ट सोल्डरिंग। ठीक है, एक होता है हमारा सॉफ्ट सोल्डरिंग और एक होता है हमारा हार्ड सोल्डरिंग। तो इसमें सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करके धातु के दो या दो से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। और एक होता है हमारा हार्ड सोल्डरिंग। ठीक है, ये एक हमारा होता है हार्ड सोल्डरिंग। तो इसमें जिसमें हम लोग सिल्वर सोल्डर या स्प्लेटर का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग ब्रेजिंग भी बोलते हैं। तो ब्रेजिंग से हम लोग जो करते हैं वो हार्ड सोल्डर होता है। और वो जो ब्रेजिंग से जो हम लोग करते हैं सोल्डरिंग को कि दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, तो सोल्डर की तुलना में मतलब सोल्डर की तुलना में क्या होता है बहुत ज्यादा हमारा सॉफ्ट सोल्डरिंग की तुलना में हार्ड होता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं उसको अस्थायी मतलब परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत रखते हैं, हार्ड सोल्डरिंग को या फिर बोले स्प्लेटर को या फिर बोले ब्रेजिंग को। ठीक है, वही ब्रेजिंग होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि ये देखिए तालिका दिया गया कि सोल्डर के विभिन्न मिश्रण में उपयोग क्या होता है कि मतलब टीन और सीसा का उसमें क्या होता है परसेंटेज अलग अलग होती है। जैसे कि इसमें 70 और 30 का मिश्रण रहेगा, तीन 70% रहेगा और सीसा 30% रहेगा सोल्डर में। तो उसका जो प्रयोग करेंगे सोल्डर का वो कोटिंग के लिए क्या आता है, कोटिंग मतलब उस पर तरह से बैंड चढ़ाना। ठीक है, कोटिंग करने के लिए 63 अगर 37 का रहेगा तो डीप और हैंड सोल्डिंग के लिए करते हैं, गहरा और हाथ सोल्डिंग के लिए 60-40 रहेगा तो फाइन सोल्डिंग के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। 50-50 का प्रयोग हम लोग साधारण कार्यों के लिए करते हैं। देखिए 50-50% का प्रयोग हम लोग साधारण कार्यों के लिए करते हैं। 30 और 70 का हम लोग प्रयोग करते हैं मशीन और टॉर्च सोल्डिंग के लिए। 20 और 80 का प्रयोग करते हैं ऑटोमोबाइल में बॉडी के हैंड प्रयोग करने के लिए हम लोग ये इसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं फ्लक्स क्या होता है। देखिए फ्लक्स क्या है कि फ्लक्स जो हमारा होता है फ्लक्स, अगर फ्लक्स की बात करें तो जिन माध्यम से ज्वाइंट को साफ किया जाता है, ज्वाइंट को जिस पर ज्वाइंट करना है उस पर हम लोग फ्लक्स लगाते हैं, साफ करते हैं उसके सतह को, तो उसे फ्लक्स कहते हैं। प्राय ये तरल या हो सकता है तरल लिक्विड फॉर्म में पेस्ट या पाउडर के रूप में पाया जाता है। जब सोल्डरिंग या ब्रेजिंग की जाती है तो ज्वाइंट के ऊपर फ्लक्स को लगाया जाता है। फ्लक्स निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं कि ये ज्वाइंट को साफ करता है और ज्वाइंट के ऊपर सोल्डर स्प्लेटर को मजबूती से पकड़ लाना उसमें होता है। किसी धातु या कांच की जाए के लिए कौन से फ्लक्स प्रयोग में आना चाहिए तालिका एक टेबल में दिया गया। इस टेबल को ध्यान में रखेंगे। देखिए टेबल में दिया गया क्या क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि फ्लक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कांच दिया हुआ है और कौन सा कांच के लिए क्या होगा। जैसे हम सॉफ्ट सोल्डिंग कर रहे हैं तो सोल्डिंग पेस्ट में प्रयोग करते हैं। जो हमारा सोल्डिंग जैसे इलेक्ट्रिक हम लोग सोल्डिंग करते हैं तो हमारा एक पेस्ट आता है ना डब्बा में, तो हम लोग पेस्ट प्रयोग करते हैं या फिर जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगर ब्रेजिंग करना हो तो हम लोग बोरैक्स का प्रयोग करते हैं। जीआई शीट पर अगर करना हो तो हमको छीन क्या हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं फ्लक्स के रूप में। टीन शीट करते हैं तो साल अमोनिक होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो फास्फोरिक एसिड होता है। और जबकि स्टील में आता है जिंक क्लोराइड या बोरैक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील के लिए खास प्रयोग करते हैं फास्फोरिक एसिड का। तांबा का करते हैं तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए तांबा का जिंक क्लोराइड और सॉफ्ट सोल्डिंग के लिए हम लोग जिंक क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। और बिजली के उपकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं रोशिन का प्रयोग करते हैं, रोशिन का। ठीक है, रोशिन का हम लोग प्रयोग करते हैं बिजली के उपकरण को सोल्डिंग को करने के लिए रोशिन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा ये था। उसके बाद देखते हैं कि ये हमारा हो गया। अब इसकी सोल्डिंग आयरन हो गया जिससे हम लोग सोल्डिंग को करेंगे। हमारा जो सोल्डिंग उपकरण होगा जो हमारा टूल्स होगा उसको बोलते हैं हम लोग सोल्डिंग आयरन। अब सोल्डिंग आयरन यहाँ पे आपको बहुत सारा पिक्चर में नीचे दिखाया गया, यहाँ पे कौन कौन सा सोल्डिंग आयरन है अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सोल्डिंग आयरन क्या होता है, सोल्डिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सोल्डिंग आयरन कहते हैं। इसमें क्या होता है हैंडल होता है, ये हमारा हैंडल हो गया। उसके बाद हमारा ये इसको हम लोग सैंक भी बोल सकते हैं या स्टेम भी बोल सकते हैं। और ये हमारा यहाँ जिससे हम लोग सोल्डिंग करते हैं जो हमारा निचली सिरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टिप।
ठीक है। इस पर ज़्यादा हम लोग क्या करता है, तांबा का ही टिप लगा रहा होता है। तो इसमें 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं और ये प्रायः प्रकार के सोल्डिंग आयरन पाए जाते हैं। अगर हम ठीक है, इसको पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये अगर हम बात करें, ये हमारा प्लेन सोल्डिंग आयरन होता है, ये वाला पिक्चर है। ये वाला हमारा जो होता है वो हैचेड सोल्डिंग आयरन होता है, ये हमारा हैचेड सोल्डिंग आयरन है। और इसको बात करें तो ये हमारा गैस सोल्डिंग आयरन होता है। और ये हमारा क्या होता है, कार्टिएज सोल्डिंग आयरन होता है, ठीक है, ये हमारा होता है। अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया प्लेन सोल्डिंग आयरन में क्या होता है कि इस प्रकार के सोल्डिंग आयरन में गोल या षष्ठभुजाकार आकार का तांबे का टिप लगा होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया भी चित्र 1 और जिसका आगे का सिरा टेपर करके न्यूक्लियर बनाया जाता है। इसका प्रयोग हल्के फुल्के कार्य के लिए करते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाए थे। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे ना ये वाला, तो ये यही वाला हमारा क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है, ये वाला प्लेन होता है। और ये हमारा होता है हैचेट, ठीक है, ये हैचेट होता है, ये प्लेन होता है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरा हमारा, तो देखिए दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा हो गया वहाँ प्लेन ये था। और भर के हैचेट क्या होता है, इस प्रकार के सोल्डिंग आयरन का प्रयोग, टिप का प्रयोग तांबे का होता है जिसका आकार कुल्हाड़ी जैसा होता है। और ये प्लेन सोल्डिंग आयरन की अपेक्षा कुछ बड़े साइज का था, इसका प्रयोग साधारण कार्य के लिए भी किया जाता है। गैस सोल्डिंग आयरन में क्या होता है, इस प्रकार की सोल्डिंग आयरन में एक हॉलो पाइप और एक हॉलो कॉपर टिप होता है जिसके हॉलो हैंडल के साथ फिट कर दिया जाता है। और हैंडल के सिरे पर गैस का फ्लेक्सिबल पाइप फिट कर दिया जिससे गैस प्रभावित होती रहती है और टिप पर बने हवाओं के सुराख से गैस में ज्वाला उत्पन्न होती है और टिप गर्म हो जाता है। इस प्रकार सोल्डिंग आयरन वहां पर प्रयोग में कहा जाता है जहां पर सोल्डिंग कार्य लगातार होती रहती है, ठीक है। जहां पे अगर करना, देखिए यहाँ पे ये वाला जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये वाला जो पिक्चर देख रहे हैं, तो ये हमारा होता है, यही होता है हमारा गैस सोल्डिंग आयरन। इसमें क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल पाइप यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट आता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आग लगता है गैस से, यहाँ पे गैसेस आती है और यहाँ हवा से क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन से, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से आती है और यहाँ पे आग जलता है और आग जलता है और ये हीट देती है और ये बीट को हमेशा गर्म रखता है और ये कंटिन्यू हीटिंग चलती रहता है और यहाँ से हम लोग सोल्डिंग को करते हैं, ये होता है हमारा। अब देखिए आगे देखें, तो आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे है क्या, कार्टिएज सोल्डिंग आयरन क्या होता है। कार्टिएज सोल्डिंग आयरन क्या होता है, इस प्रकार के सोल्डिंग आयरन में कार्टिएज चेंबर होता है जिसके एक सिरे पर कॉपर टिप और दूसरे सिरे पर हैंडल के साथ एक गोल रॉड फिट होती है और चेंबर के अंदर में एक कार्टिएज रखी होती है। कार्टिएज में जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम कंपाउंड मतलब मैग्नीशियम का यौगिक का मिक्सर भरा रहता है और हैंडल के साथ फिट की हुई रॉड से धक्का लगाने पर क्या उसमें ज्वाला उत्पन्न हो जाती है जिससे टिप क्या होता है, गर्म हो जाता है और एक कार्टिएज लगभग 7 मिनट तक सोल्डिंग आयरन को गर्म रख सकती है। इस प्रकार सोल्डिंग आयरन वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर अधिक सोल्डिंग करनी होती है। देखिए यहाँ पे मेन बात इसमें क्या है कि ये आपका देखिए ये वाला जो पिक्चर आपको देख रहे होंगे, ये जो पिक्चर देख रहे होंगे यही है आपका कार्टिएज सोल्डिंग आयरन क्या होता है कि देखिए ये कार्टिएज चेंबर होता है, ठीक है, यहाँ पे कार्टिएज चेंबर और ये हमारा बिट होता है, ठीक है, कॉपर बिट से हम लोग सोल्डिंग करते हैं। और ये होलो पाइप रहता है, ये गोलाकार होलो पाइप रहता है और यहाँ पे देखिए ये रॉड से कनेक्ट रहता है ये कार्टिएज चेंबर का यहाँ पे, ठीक है, कार्टिएज चेंबर से रहता है। इसको खींचेंगे, इस पे खींच के जब फोर्स करेंगे तो ये इस पे क्या करेगा, धक्का मारेगा कार्टिएज मतलब कार्टिएज चेंबर में। यहाँ पे क्या होता है, कार्टिएज चेंबर में हमारा मैग्नीशियम का कंपाउंड रहता है और मैग्नीशियम क्या होता है, ज्वलनशील होता है। तो यहाँ से जब इसमें हम यहाँ से धक्का इसको खींच के इसको पुश करके छोड़ते हैं तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट करने से क्या होता है, यहाँ पे गैस जैसे कैसे आप देखते हैं कि लाइटर में जब लोग गैस चलाते हैं कैसे उसको मारते हैं तो वहाँ पे आग उत्पन्न होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कार्टिएज में हमारा जो होता है मैग्नीशियम कंपाउंड का यौगिक रहता है और यहाँ पे जब यहाँ से हम इसको इम्पैक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे धक्का लगाता है और यहाँ से क्या होती है, आग उत्पन्न होती है और ये आग क्या करती है और ये यहाँ पे इसको हीट करती है और इसमें मतलब एक कार्टिएज उसको बदलते हैं। एक कार्टिएज जो हमारा मैग्नीशियम कंपाउंड जो होता है वो एक मतलब कि 7 मिनट तक सोल्डिंग कर सकते हैं। एक कार्टिएज को इसको इसमें डालेंगे तो उससे हम 7 मिनट तक सोल्डिंग आयरन कर सकते हैं, मतलब 7 मिनट तक वो हीट को जनरेट कर सकता है। उसके बाद फिर दूसरा करना हो तो फिर दूसरा कार्टिएज को उसमें लोग भरते हैं, दूसरा कार्टिएज को यहाँ पे खोलने का जगह रहता है उसमें कार्टिएज को डाल देते हैं, फिर हम यहाँ से इम्पैक्ट करके धक्का को लगाते हैं, फिर आग उत्पन्न हो जाता है। और ये हमारा जहाँ पे करते हैं जहाँ पे सोल्डिंग करना कठिन होती है, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कार्टिएज सोल्डिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है कार्टिएज सोल्डिंग आयरन। तो ये हमारा सोल्डिंग आयरन का कुछ टाइप था, ठीक है। तो अभी देखिए कौन प्लेन सोल्डिंग आयरन था, हैचेड सोल्डिंग आयरन था, गैसेज सोल्डिंग आयरन था, कार्टिएज सोल्डिंग आयरन था। उसके बाद एक तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन जो हम लोग देखते हैं घर घर में उपलब्ध होता है। इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन दुकान पे भी प्रयोग किया जाता है मिस्त्री द्वारा। तो ये इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन था जिसमें लोग क्या करते हैं, उस पर भी तांबे का एक प्लेन टिप लगाया जाता है, ठीक है। एक बात को ध्यान रखिएगा, सारे टिप जो होता है वो आपका तांबे का ही रहता है और सोल्डिंग आयरन को प्राय हल्के काट के किया जाता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हीट देते हैं वो बाय इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा देते हैं। तो ये हमारा ये था। अब देखिए सॉफ्ट सोल्डिंग की विधि देखिए, अगर देख लें तो क्या क्या होती है, सॉफ्ट सोल्डिंग की विधि क्या होती है
कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस देखिए, और हम लोग यहाँ पे जो सोल्डिंग करते हैं ना, हम लोग जो धातु वगैरह सोल्डिंग करते हैं तो वो हमारा प्लेन कार्बन करते हैं, हैजेट करते हैं, या गैस सोल्डिंग आयरन करते हैं, कार्टी सोल्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन हम लोग नहीं करते, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी में काम होता है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के क्या आता है। और जिस जिस पॉइंट पर सोल्डिंग आयरन करनी है तो अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, जैसे मिट्टी से धूल करके इसको हटा दिया जा सके। सोल्डिंग आयरन को टिप को फेस पर फाइल लगा देना चाहिए। जो टिप होता है कार्बन, जो हमारा कॉपर का जो टिप होता है उस पर फाइल लगा देना चाहिए, क्या कि उस पर जंग वगैरह तो वो साफ हो जाएगी। सोल्डिंग आयरन को टिप को फेस पर गर्म करके उसे फ्लक्स लगाकर टीनिंग कर देना चाहिए, मतलब टीनिंग करने से घर्षण है टीनिंग कर दिएगा तो साफ हो जाएगा बिल्कुल। ज्वाइंट पर फ्लक्स लगाना चाहिए, ज्वाइंट का जहाँ पे लगाना वहाँ पे फ्लक्स लगाइएगा तो वो ज्वाइंट क्या करेगा, उसकी सतह को साफ कर देगा, जिससे हमारा क्या होगा, अच्छी सोल्डिंग होगी। गर्म सोल्डिंग आयरन के सोल्डर से ज्वाइंट को एक सिरे से शुरू करके धीरे धीरे दूसरे से लेना चाहिए, जिससे पिघला हुआ सोल्डर ज्वाइंट में बैठता जाएगा। सोल्डरिंग कार्य की समाप्त होने के बाद पार्ट्स को ठंडा कर साफ कर देना चाहिए। तो ये हमारा था सोल्डिंग, ठीक है। जो हमारा सोल्डिंग, जो हमारा रिवेट जो हमारा की सेमी परमानेंट अर्धस्थायी फास्टनर के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा इस प्रकार से हमारा ये सोल्डिंग था, और उसमें मेन चीज़ को आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। और चलिए, अगर आज के टॉपिक को ये समाप्त करें, आज का सेशन पसंद आया दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।